हेलो दोस्तों, एक्सेल की टिप्स एंड ट्रिक्स की आज की वीडियो में हम देखने वाले कि अल्टरनेटिव रोज और अल्टरनेटिव कॉलम्स में हम अपने कैलकुलेशंस कैसे कर सकते हैं। ओके, उसके लिए एक छोटा सा डेटा सेट मैंने लिया है ताकि आपको समझा सकूं, और डेटा सेट अलग अलग भी हो सकता है। अब मेरे सामने सिचुएशन क्या आई है, यहाँ पे सेल्स पर्सन है, उनका यहाँ ईयर वाइज सेल्स है। ईयर तो है ही, उसके ऊपर एक मंथ भी लगा रखा है, मतलब जैन में 2023 में कितना सेल हुआ और जैन में 2024 में कितना सेल किया माइनस में, ये सारा डेटा। उसी तरह फैब का, उसी तरह मार्च का, और ये डेटा सारा हो सकता है ज्यादा, या फिर कोई दूसरी सिचुएशन जिसमें एक ही बंदे के दो चीजें फाइंड आउट करनी हो। तो सिंपल, अगर यहाँ पे डेटा क्या निकालना है मुझे, 2023 का सेल्स और 2024 का सेल। तो करने का तरीका क्या है, सिंपली हम क्या करेंगे, इसका जितने भी 2023 है आप उसे ऐड करते हुए जाओगे, फिर आगे बढ़ते हुए जाओगे। ऐसे मान लो आपके पास 12 महीने है, 12 बार कर लोगे। बट कोई डेटा ऐसा होता है जिसमें बहुत ज्यादा डेटा हो, वन बाय वन ऐड करने में काफी टाइम लग जाएगा। उसके लिए टिप्स एंड ट्रिक्स यूज करो। सिंपल यूज करेंगे इक्वल टू सम प्रोडक्ट। पहले मैं यूज करके बता दूंगा, फिर बताऊंगा वो काम कैसे कर रहे हैं। ओके, सम प्रोडक्ट लगाया। अब आपको सबसे पहले रेंज सेलेक्ट कर लेनी है, जैसे मैंने किया अभी रेंज, कामा। अब एरे 1 में एरे 2 एरे 3 डिमांड करता है सम प्रोडक्ट। एरे 1 में हमने रेंज दे दिया, एरे 2 में हम कुछ नहीं देंगे, उसे 2 हाइफन के साइन लगाएंगे। ओके, ब्रैकेट ओपन करेंगे, मोड फॉर्मूला लिखेंगे। मोड फॉर्मूला क्या होता है, आपने डिवीजन की होगी मैथ में। ओके, कोई नंबर लिखता है, जैसे 4 आपको नंबर दिया, उसका डिवीजन 2 से डिवाइड करके आप निकाल देते हो। मोड फंक्शन भी वही करता है। मोड आपसे 2 आर्गुमेंट मांगेगा, नंबर और डिवीजन। तो नंबर में हम लिखेंगे कॉलम। ओके, क्योंकि हम कॉलम का डेटा निकाल रहे हैं ना, जैन फेब मार्च। अब इसमें देंगे हम सबसे पहले रेंज, क्योंकि हमारे पास 3 कॉलम है, इसलिए मैंने यहाँ पे कॉलम यूज किया। ब्रैकेट क्लोज कॉलम का, और मोड में पहला हो गया नंबर, कॉमा। अब यहाँ पे देंगे डिवीजर 2। काम कैसे करेगा अभी थोड़ी देर में समझाऊंगा। देने के बाद ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 0। दूसरा ब्रैकेट किसके लिए क्लोज, मोड के लिए। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज सम प्रोडक्ट के लिए, एंटर। टोटल सेल निकाल लिया इसने, जरा चेक कर लेते हैं ठीक कर रहे हैं कि नहीं। 2023 ये 2023 और 2023 सम आया यहाँ पे 21419, यहाँ पे भी 21419, मतलब ये ठीक काम कर रहे हैं। उसी तरह 2024 का निकालते हैं, इक्वल टू सम प्रोडक्ट लिखा मैंने, रेंज सेलेक्ट की। ये दूसरे तरीके से होगा, मोड लिखा, कॉलम लिखा। ओके, यहाँ पे मैंने 2 हाइफन नहीं लगाए, और यहाँ पे रेफरेंस ले लूंगा, पहले में लगाए थे। अभी उसका मतलब क्या समझा देता हूं। ब्रैकेट क्लोज टू, 2 बार ब्रैकेट क्लोज, एंटर। दोनों का टोटल अलग आ रहा है, इसका मतलब दोनों अलग अलग ही ठीक काम कर रहे हैं। 2024 ऐड कर लेते हैं, 21180 21180। अब ये कर क्या रहा है, देखो सम प्रोडक्ट तो सबको पता है क्या करता है, वो सम भी करेगा, पहले प्रोडक्ट करेगा फिर उसका सम करेगा। मोड फंक्शन मैंने बताया, एक नंबर दोगे, और अगर आपके पास एक नंबर है, जैसे मेरे पास यहाँ पे एक नंबर नहीं, यहाँ पे 3 कॉलम में नंबर है। ओके, इसलिए मुझे कॉलम का यूज करना पड़ा। अब ये क्या कर रहा है, ओड इवन का खेल खेल रहा है। ओड नंबर कौन से होते हैं, 1 3 5। तो 2023 का डेटा किसमें है मेरा, 1 3 5, कुछ इस तरह से। और इवन नंबर्स कौन से होते हैं, जो 2 से डिविजिबल हो जाते हैं, जैसे 2 4 6 8। तो यहां पे मैंने इक्वल टू 0 इसलिए लिखा कि 2 से तो ये नंबर डिवाइड होगा नहीं, 1। तो क्या देने वाला है, वो 2 वाले को छोड़ के, मतलब 2024 को छोड़ के 2023 का डेटा देगा, क्यों 2 से तो डिवाइड होगा ही नहीं 1। बट यहां पे वो 2 से डिवाइड हो रहा है, तो उसने वो वाला कॉलम पकड़ा जो 2 से डिवाइड हो रहा है। मतलब 2024 का डेटा कौन से कॉलम में, इवन कॉलम में, जो 2 से डिविजिबल हो रहा है। तो इसलिए उसने वहां पे 2024 का डेटा सम किया। कोई समझाने के लिए बोले तब आपको ये समझाना है। अगर आपको इंटरव्यू में कुछ इस तरह से अल्टरनेटिवली सम करना हो, रोज के लिए भी यही तरीका है, किसी दूसरी वीडियो में बताऊंगा। बट कई बार कॉलम्स में डेटा होता है, कई बार निकालना पड़ता है इस टाइप का डेटा, उसमें ये तरीके हैं। तो आज की वीडियो में देख लिया किस तरह अल्टरनेटिव सम्स करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे किसी और टॉपिक के बारे में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।